हेलो गाइस, ये पार्ट 12 है। आपने पार्ट 11 और उसके पीछे का एपिसोड नहीं देखा हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक दे दिया है। आप उसे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए पार्ट 12 को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में कोरियो ने टोइको को मार दिया और वो क्वीन के साथ निकल जाता है। अब वुशो बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे डायरिया हुआ होता है, पर तोरा को इनवे के बारे में याद आ रहा होता है तो वो इनवे से मिलने जाता है। अगली सीन में हमें दो मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। वो दो मॉन्स्टर इंसान के बेस में होते हैं। वो दो मॉन्स्टर एक इंसान से एक सवाल पूछते हैं। उसे सुनकर वो आदमी कहता है, क्या बचपना है? ऐसे सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। इसे सुनने के बाद वो दो मॉन्स्टर उस आदमी को मार देते हैं। एक और सीन में नाकामुरा और इनवे को दिखाया जाता है। नाकामुरा इनवे के साथ होती है। नाकामुरा के माँ उन्हें कुछ चीज लेकर आने के लिए कहती है जो वुशो की डाइजेशन में मदद करेगी। अब नाकामुरा उस चीज को लेकर आने के लिए चली जाती है। अब इनवे को एक चिट्ठी आती है जो कि डिनर पार्टी का इनविटेशन होता है, पर तोरा भी वहां आ चुका होता है और उसे उस चिट्ठी में मॉन्स्टर की खुशबू आती है। तो तोरा इनवे को वहां जाने के लिए मना करता है, लेकिन इनवे तोरा की बात को नजरअंदाज कर देती है। इनवे तोरा को खाने के लिए एक बर्गर देकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद तोरा बर्गर खाने में बिजी हो जाता है। लेकिन तोरा ये भी नहीं चाहता है कि इनवे को कुछ भी हो, तो वो इनवे के रूप ले लेता है। उसके बाद तोरा कुछ लड़कों से चिट्ठी में लिखा हुआ एड्रेस के बारे में पूछता है, पर वो लड़के उसके साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। इससे तोरा को बहुत गुस्सा आता है। अब तोरा अपने अजीब से शक्ल बनाकर उन लड़कों से कहता है कि मैं तुम लोगों को खा जाऊंगा। उसे देखकर वो लड़के वहां से भाग जाते हैं। एक और तरफ इनवे एक बिल्डिंग में आती है, लेकिन एक्चुअल में वहां कोई डिनर पार्टी नहीं हो रही होती है और वहां पहले के दो मॉन्स्टर इनवे के सामने बैठे हुए होते हैं। और तभी तोरा भी उस बिल्डिंग के पास आता है। अब मॉन्स्टर इनवे से सवाल पूछने लगते हैं, जिसके जवाब में इनवे कहती है कि मुझे सवाल का जवाब पता है, लेकिन उसे समझाना बहुत मुश्किल है। पर दोनों मॉन्स्टर को लगने लगता है कि इनवे को उनके सवाल का जवाब नहीं पता है, तो उनमें से एक मॉन्स्टर इनवे को मारने जाता है। पर तभी तोरा भी वहां आ जाता है। उसे देखकर दूसरा मॉन्स्टर, जिसका नाम टूरा होता है, वो हमला करने के लिए जाता है, जिसके बाद तोरा अपनी असली रूप में आ जाता है। बाद में टूरा कहता है कि हम धरती के अंदर थे, लेकिन वहाँ कुछ लोग रिग्रेट के साथ मर रहे थे, लेकिन वहाँ कुछ ऐसे भी लोग थे जो मरते हुए भी उनके चेहरे पर स्माइल थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बिना रिग्रेट के साथ खुशी खुशी मर रहे हैं, लेकिन हमें इसका कारण समझ नहीं आया। इसलिए हमने इंसानों से यही सवाल करना शुरू किया, लेकिन कोई भी इंसान इसका सही जवाब नहीं दे पाया। अब तोरा उन मॉन्स्टरों पर हमला करके उन्हें बुरी तरह घायल कर देता है। बाद में तोरा इनवे को नीचे लेकर आता है, जहाँ इनवे को एक वेडिंग ड्रेस दिखती है, जिसे वो पहन लेती है, जिसमें इनवे बहुत खूबसूरत लग रही होती है। अब इनवे कहती है, मैं इसे वुशो के शादी में पहनना पसंद करूंगी। जिसके बाद इनवे तोरा को भी वेडिंग ड्रेस पहनने के लिए कहती है, पर तभी वो अजीब से मॉन्स्टर तूरा और नड़ा को भी वहां आ जाते हैं। अब वो दोनों मॉन्स्टर इंसानी बेस को उतार कर अपने असल रूप में आते हैं। अब तोरा उनके साथ मुकाबला करने की कोशिश करता है, पर उनके साथ अकेले लड़ाई करना मुश्किल होता है। इसलिए तोरा इनवे के साथ एक जगह पर चुप जाता है और तभी इनवे को एक तरकीब सूझती है। अब इनवे तोरा से कहती है कि जैसे मैं कहती हूँ वैसे ही करना। उसके बाद तोरा फिर से इनवे का रूप ले लेता है और बाद में इनवे और तोरा अलग अलग दिशा में भागने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक मॉन्स्टर इनवे को पकड़ लेता है। अब वो मॉन्स्टर इनवे से उनका सवाल का जवाब देने के लिए कहता है, पर अचानक इनवे मॉन्स्टर पर अटैक करती है। अब हमें पता चलता है कि वो असल में तोरा होता है। दूसरी जगह नडो का असली इनवे को रोक लेता है और उससे मार देने की धमकी देता है, पर तोरा ने टूरो को बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया होता है। तो टूरो नडोका से मदद मांगता है, पर नडोका उसकी मदद नहीं करता है और वो कहता है मैं अभी बिजी हूँ। तभी तोरा कहता है तुम अपने पार्टनर की मदद नहीं कर रहे हो। इस तरह एक मॉन्स्टर ही सोच सकता है। जिसके बाद तोरा टूरो को मार देता है, लेकिन उसी वक्त इनवे एक आदमी को देखती है जो बिल्डिंग से गिरने वाला होता है। उसे देखकर इनवे उसकी मदद करने के लिए जाती है, पर अचानक नडोका आकर इनवे को पकड़ लेता है।
पर अब तोरा नडोका पर हमला नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसा किया तो इनुए भी वहां से गिर सकती है। लेकिन अब इनुए सोचने लगती है कि तोरा ने उसका जान बहुत बार बचाया है। उसके बाद इनुए नडाको से कहती है कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगी। बाद में इनुए नडाको के साथ वहां से छलांग लगाती है। अब नडाको को एहसास होता है कि उसे बुद्धू बनाया गया है। अब तोरा आकर नडाको को मार देता है और इनुए को गिरने से बचा लेता है। थोड़ी देर बाद इनुए को होश आती है, पर तोरा ने उसे ओशो के घर पर लेकर आया होता है। अब इनुए तोरा को शुक्रिया कहती है, क्योंकि उसने आज भी उसका जान बचाया है। और तभी ओशो और नाकामुरा भी बाहर आते हैं। अब ओशो इनुए के हालत को देखकर चिंता करने लगता है। तब इनुए बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। अब ओशो को भी अच्छा लगने लगता है और तभी तोरा इनुए को पहली बार उसके नाम से बुलाता है और वहां से चला जाता है। अब इनुए भी तोरा को पसंद करने लगती है। अगले दिन ओशो नाकामुरा के साथ स्कूल जा रहा होता है। तभी कुछ लोग ओशो के शरीर को स्कैन करते हैं, जो उसके शरीर के अंदर का कैलियन लेवल 1790 नोड्यूल्स बताता है। ये लेवल बताता है कि ओशो एक आम आदमी है, कोई मॉन्स्टर नहीं। बाद में अचानक कुछ लोग ओशो और नाकामुरा को घेर लेते हैं। उसे देखकर ओशो उनसे लड़ने लगता है। बाद में ओशो नाकामुरा से भाग जाने के लिए कहता है, क्योंकि ओशो को उसके पिता की भी मदद की जरूरत होती है। पर तभी वो लोग ओशो को ट्रैंकुलाइजर से गोली मारते हैं, जिसकी वजह से ओशो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ एडजुजावा शुगरे से मिलने आया होता है। एडजुजावा अब जीएसडीएफ के स्पेशल एजेंट बन चुका होता है, जिसका काम योकायो से जुड़े मामलों को संभालना होता है। अगले सीन में हम नाकामुरा को देखते हैं। वो लोग नाकामुरा को भी कैद कर चुके होते हैं। तभी तोरा वहां आता है और नाकामुरा को बचा लेता है। उसी वक्त कुछ साइंटिस्ट ओशो को कैद करके उनके साथ ले जा रहे होते हैं, लेकिन ओशो को कोई भी आइडिया नहीं होता है कि वो लोग कौन हैं। उसके बाद कुछ साइंटिस्ट ओशो को बताते हैं कि वो लोग हैमर इंस्टीट्यूट से हैं, जिसे हकुमान को हराने के लिए स्थापित किया गया था। और वो लोग हकुमान को हराने का रास्ता ढूंढने के लिए मॉन्स्टरों पर वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं। ओशो ये सब सुनकर हैरान हो जाता है। बाद में एक साइंटिस्ट ओशो से कहने लगता है कि हमें तुम्हारी और 20 पेयर की कोऑपरेशन की जरूरत है। एक और तरफ नाकामुरा ओशो को बचाने के लिए तोरा से मदद मांगती है, पर अचानक कुछ डिवाइस तोरा पर हमला कर देती है, जिसके बाद तोरा कुछ भी करने की हालत में नहीं होता है। बाद में साइंटिस्ट बताते हैं कि ये एक ऑसिलेशन डिवाइस है। इससे बहुत पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, जिससे लोग हिलने डुलने की काबिलियत कुछ देर के लिए खो देते हैं। इसे देखकर ओशो को चिंता होने लगती है, पर इन लोगों ने नाकामुरा को भी कैद कर दिया होता है। तो ओशो नाकामुरा का सेफ्टी के लिए उन लोगों की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ देर बाद वो लोग नाकामुरा और तोरा को सीक्रेट जगह पर लेकर आते हैं। तभी तोरा वहाँ एक छोटा सा ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से सारे लोगों का ध्यान वहाँ चला जाता है। अब तोरा अपने बालों को निकाल कर एक फेक नाकामुरा को क्रिएट करता है और रियल नाकामुरा को कैद से छुड़ा देता है। बाद में हमें ये बताया जाता है कि तोरा जानबूझकर कैद हुआ था, ताकि उन्हें वो लोग ओशो की जगह पर ले जा सके। और तोरा ने नाकामुरा को अपनी एक बाल भी दिया होता है, क्योंकि जब नाकामुरा ओशो को ढूंढ लेगी तो तब वो तोरा के बाल को खींच कर तोरा को बता सकती है कि वो किस जगह पर है। अब नाकामुरा ओशो को ढूंढने के लिए चली जाती हैं। साइंटिस्टों ने ओशो और 20 पेयर को कैद किया होता है, क्योंकि 20 पेयर ही ऐसा हथियार है जो हकुमान के खिलाफ लड़ सकता है। उसके बाद में वो लोग 20 पेयर के ऊपर रिसर्च करने लगते हैं। पर तभी ओशो को गराय और जीएमई की याद आती है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है उस स्पीयर को हाथ मत लगाओ, उन मशीनों को दूर रखो। इसे देखकर हेलेना ओशो के शरीर पर कुछ इंजेक्ट करती है, जिसके बाद ओशो कुछ भी नहीं कर पाता है। अब नाकामुरा चुपके से एक और सीक्रेट जगह पर आती है, जहां उन लोगों ने बहुत से मॉन्स्टरों को कैद कर रखा होता है। नाकामुरा ये सब देखकर शॉक हो जाती है और तभी नाकामुरा को एक बच्चा दिखाई देता है। तो उसे देखकर नाकामुरा सोचने लगती है कि क्या वो मॉन्स्टर है जो बच्चे के रूप में है। बाद में नाकामुरा उसके पास जाने की कोशिश करती है, पर वो बच्चा बहुत डरा हुआ होता है, जिसे देखकर नाकामुरा उसे कुछ चॉकलेट देती है, जिसके बाद वो बच्चा शांत हो जाता है। एक और तरफ साइंटिस्ट लोगों को 20 पेयर के ऊपर एक टिश्यू मिलती है, जिसका रिएक्शन लेवल 278,000 नोडल्स होता है। इस वजह से उन साइंटिस्ट को पता चलता है कि ये टिश्यू हकुमान की है। अब ये लोग उस टिश्यू को कल्टीवेशन के लिए भेज देते हैं। अब एक और सीन को दिखाया जाता है, जहां नाकामुरा को पता चलता है कि वो बच्चा असल में एक यूरोपियन मॉन्स्टर है और उसका नाम बोल्डेंडर है, और इस जगह पर मॉन्स्टरों पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है।
ये जानकर नाकामुरा को बहुत गुस्सा आता है और वो बोल्डेंडर को आजाद कर देती हैं। अब बोल्डेंडर नाकामुरा से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, मैं तो एक मॉन्स्टर हूँ। तब नाकामुरा कहती है कि मुझे पता है कि कुछ अच्छे मॉन्स्टर भी होते हैं। उसके बाद नाकामुरा तोरा के बारे में भी बताती है, पर अब बोल्डेंडर को ठंड लगने लगती है तो नाकामुरा उसे अपनी जैकेट पहनाती है। लेकिन अब हकुमान का टिश्यू एक मॉन्स्टर में बदल जाता है और वो हमला करने के लिए आता है। ये देखकर बोल्डेंडर मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करता है और नाकामुरा को वहां से भाग जाने के लिए कहता है। और तभी एक साइंटिस्ट वहां आता है और नाकामुरा उससे वुशु के बारे में पूछने लगती है, क्योंकि वुशु ही है जो उस मॉन्स्टर को हरा सकता है। लेकिन अब वो मॉन्स्टर बोल्डेंडर को घायल करके उसे अपने शरीर के अंदर सोख लेता है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी गार्ड साइंटिस्ट लोगों को बताते हैं कि वो टिश्यू जो बीट स्फीयर के ऊपर था अब वो मॉन्स्टर में बदल चुका है और वो दूसरे मॉन्स्टर को अपने अंदर सोखने लगा है। अब सारे साइंटिस्ट ऑसिलेशन डिवाइस से उस मॉन्स्टर पर हमला करते हैं, लेकिन ऑसिलेशन डिवाइस वो मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं कर पाता है। उसके बाद वो मॉन्स्टर साइंटिस्ट पर भी हमला करने के लिए आता है, पर अब वुशु बीट स्फीयर का इस्तेमाल करके उसे रोक देता है। वुशु उस मॉन्स्टर के शरीर को बीट स्फीयर से खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर ने बहुत से मॉन्स्टरों को अपने अंदर सोख लिया होता है और वो दूसरे मॉन्स्टरों की शक्तियों का भी इस्तेमाल कर रहा होता है। तभी वुशु बोल्डेंडर पर अटैक करने ही वाला होता है। तब नाकामुरा उसे रोकती है और वो कहती है कि उसने मुझे बचाया है, वो एक कच्चा मॉन्स्टर है। पर बोल्डेंडर वुशु से उसे मारने के लिए कहता है, क्योंकि इस वक्त उसकी शरीर उस मॉन्स्टर के वश में है। उसे देखकर नाकामुरा हेलन से उस मॉन्स्टर के शरीर से बोल्डेंडर को अलग करने का कोई रास्ता पूछती है, पर हेलन बताती है कि ये नामुमकिन है। अब नाकामुरा इससे उदास हो जाती हैं क्योंकि वो बोल्डेंडर को मरते हुए नहीं देखना चाहती हैं। तभी वो मॉन्स्टर वुशु पर हमला करता है, जिस वजह से सब लोग घायल हो जाते हैं। एक और तरफ तोरा नाकामुरा के सिग्नल का इंतजार कर रहा होता है ताकि वो उसे ढूंढ सके। अब वो मॉन्स्टर वुशु को मारने जाता है। उसे देखकर नाकामुरा हेलन से उसका पाव तोरा के बाल पर रखने के लिए कहती है। अब हेलन ऐसे ही करती है, इस वजह से तोरा को उनकी जगह का पता चलता है और वो हाई स्पीड से वहां आ जाता है। के बाद तोरा मॉन्स्टर को दूर फेंकता है और वो अपने लाइटनिंग पावर से अटैक करता है। अब तोरा नाकामुरा को बाहर निकालता है, पर वो वुशु पर हंसने लगता है क्योंकि वो उस मॉन्स्टर को हरा नहीं पाया। अब तोरा अपनी असली शक्ति दिखाने लगता है, जिसे देखकर हेलेना बहुत हैरान हो जाती है। अब तोरा उस मॉन्स्टर पर हमला करने जाता है, पर नाकामुरा उसे रोककर बोल्डेंडर के बारे में बताती है। लेकिन अब इन सब की वजह से पॉइजनिंग गैस लीक होने लगता है। ये देखकर साइंटिस्ट यहाँ से जल्दी से भागने लगते हैं। वुशु और नाकामुरा उन्हें रोकते हैं क्योंकि यहाँ उनके साथ काम करने वाले बहुत से लोग घायल हो चुके होते हैं, लेकिन साइंटिस्ट को उन सब के बारे में कोई परवाह नहीं होता है। ये देखकर वुशु बहुत गुस्सा हो जाता है और नाकामुरा कहने लगती है कि तुम्हारे दोस्त और घर वाले उनके जगह पर होते तो तब भी तुम लोग ऐसे ही भाग जाते क्या। अब तोरा उस मॉन्स्टर के पैरों को अपने लाइटनिंग पावर से खत्म कर देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर दूसरे मॉन्स्टरों का पैरों का इस्तेमाल करने लगता है, जिन मॉन्स्टरों को उसने अपने अंदर सोख लिया था। बाद में मॉन्स्टर तोरा पर हमला करता है। उसे देखकर वुशु उस मॉन्स्टर पर हमला करने के लिए जाता है, पर वो नाकामुरा से बोल्डेंडर को बचाने का वादा करता है। बाद में वुशु तोरा के साथ बोल्डेंडर को बचाने के लिए जाता है। तभी हेलेना नाकामुरा से कहती है कि इस मॉन्स्टर को रोकने का एक रास्ता है। ये मॉन्स्टर उन मॉन्स्टरों का पैरों का इस्तेमाल कर रहा है जिसको उसने सोख लिया था। ऑसिलेशन डिवाइस अगर उनके पैरों पर काम कर सके तो शायद हम उसे रोक सकते हैं, पर ये जगह तुरंत जहर से भर जाएगी, जिसका मतलब जो भी उस डिवाइस को चालू करेगा उसकी जान का खतरा है। अब नाकामुरा ये काम करने के लिए मान जाती है, जिसके बाद हेलेना ऑपरेशन रूम की तरफ जाती है। दूसरी तरफ शुगुरे आइजुजावा के साथ इस जगह पर आने लगता है। यहाँ वुशु फिर से मॉन्स्टर पर हमला करने की कोशिश करता है, पर वो मॉन्स्टर बोल्डेंडर को यूज कर रहा होता है, जिस वजह से वुशु हमला नहीं कर पाता है। अब हेलेना नाकामुरा के साथ ऑपरेशन रूम पर आती है। अब हेलेना को पता चलता है कि उनके पास ऑसिलेशन डिवाइस को पूरी चार्ज करने की इतना पावर उनके पास नहीं है। अब तोरा अपने लाइटनिंग पावर से हमला करने की कोशिश करता है, पर वो मॉन्स्टर तोरा के लाइटनिंग पावर को सोख कर उन पर हमला करता है।
जिससे हेलेना घायल हो जाती हैं। अब नाकामोरा को हेलेना के बारे में चिंता होने लगती है, पर हेलेना नाकामोरा से कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, अब तुम्हें तुम्हारा काम करना होगा। अब मॉन्स्टर उशो और तोरा को मारने जाता है, तभी नाकामोरा ऑसिलेशन डिवाइस को चालू कर देती है। ऑसिलेशन डिवाइस की वजह से मॉन्स्टर रुक जाता है। ये देखकर उशो मॉन्स्टर पर भी स्पीयर से हमला करता है, जिसके बाद बॉल्डेंडर उस मॉन्स्टर के शरीर से अलग हो जाता है। उसे देखकर नाकामोरा बहुत खुश हो जाती है। उशो तोरा के साथ मिलकर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से मॉन्स्टर का शरीर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब उशो सोचने लगता है कि मॉन्स्टर तबाह हो गया है, लेकिन उस मॉन्स्टर का शरीर फिर से जुड़ने लगता है और वो मॉन्स्टर फिर से जिंदा होने लगता है। ये देखकर हेलेना परेशान हो जाती है, क्योंकि इस बार जब वो मॉन्स्टर फिर से जिंदा हो जाएगा तब वो पहले से ज्यादा शक्तिशाली होगा। अब हेलेना अपने पार्टनर को कॉल करती है और उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि इस जगह को तुम 10 मिनट में उड़ा दो। उसे सुनकर नाकामोरा हैरान हो जाती है। तब हेलेना कहती है कि हमें उस मॉन्स्टर के हिस्से को आग में जला देना होगा, जिससे पहले कि वो मॉन्स्टर पूरी तरह से जिंदा हो जाए। तभी इमरजेंसी अलार्म भी बजने लगता है। अब नाकामोरा अपने साथ हेलेना को भी लेकर जाना चाहती है, पर हेलेना बहुत घायल हो चुकी होती है और वो चल नहीं पाती है। ये देखकर नाकामोरा बहुत दुखी हो जाती है, पर हेलेना नाकामोरा से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद नाकामोरा रोते हुए बाहर आती है, पर वो कमरा पूरी तरह से पॉइजन गैस से भर चुकी होती है। इस वजह से नाकामोरा उशो के पास पहुंचकर बेहोश हो जाती हैं। अब पॉइजन गैस की वजह से उशो भी बेहोश हो जाता है। ये देखकर तोरा चौंक जाता है, पर अब तोरा के पास ज्यादा समय नहीं होता है, तो वो नाकामोरा और उशो को साथ लेकर भागने लगता है। तभी हेलेना अपने पार्टनर्स को कॉल करती है और कहती है कि मैं बच नहीं पाऊंगी, तुम लोग हकुमान के डाटा को सुरक्षित रखना ताकि तुम लोग हकुमान के खिलाफ हथियार बना सको। पर अब उसके पार्टनर्स भी उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब तोरा धमाका होने से पहले उशो और नाकामोरा को बाहर लेकर आता है। अब उशो नाकामोरा को आग में जलते हुए देखता है, इसलिए वो नाकामोरा को बचाने के लिए वहां जाने की कोशिश करता है, लेकिन अब तोरा उसे रोकता है और वो कहता है कि वो सिर्फ मेरे बाल से बना हुआ डॉल है और असली नाकामोरा बिल्कुल ठीक है। कुछ देर बाद बॉल्डेंडर को भी होश आ जाता है, पर नाकामोरा हेलेन को बचा नहीं पाई, इसलिए वो बहुत दुखी हो जाती है। तभी शुगुरे वहां आता है और कहता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है। अगले दिन नाकामोरा और इनवे उशो के घर आते हैं, जहां उशो और तोरा एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं, पर नाकामोरा उन्हें रोकती है और इनवे तोरा को हैंडबर्गर देखती है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगले पार्ट को देखने के लिए वीडियो के लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।